देवी, आप कौन और कहां से पधारी हैं? कृपया करके अपना परिचय दीजिए और यहां आने का कारण बताइए। मैं लंकापति रावण की बहन शरूपणखा हूँ और मुझ जैसी सुंदरी इस पृथ्वी पर नहीं है। देवी, फिर यहाँ किस लिए आपने तशरीफ दी है? सोचा यूं ही घूमने आई थी, आप पे नजर गई तो सोचा यहीं दिल बहला लूं। देवी, हम दोनों भाई राम और लक्ष्मण पिताजी की आज्ञा से वनों में आए हैं। ये मेरे बड़े भाई रामचंद्र, जिनकी धर्मपत्नी उनके साथ है। कृपया करके आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए और कहीं और ही अपना दिल बहलाइए। नहीं नहीं भगवान, ऐसी क्या नाराजगी है? देवी, इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं। आप भ्राताश्री के पास जाइए और वहीं पे अपना दिल बहलाइए। हम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। प्राणनाथ, आप मुझसे ही शादी कर लो। देवी, आप यहाँ किस लिए आई हैं और ऐसी बातें करने का क्या अभिप्राय है? मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ और मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी सीता है। यदि आपको शादी करनी है तो छोटे भाई लक्ष्मण जी के पास जाओ और अपनी किस्मत आजमाओ। ठीक है प्राणनाथ, मैं आपके भाई छोटे लक्ष्मण के पास जाती हूँ। मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। भाई भी छोड़े मैंने भतीजे भी छोड़े। भाई भी छोड़े मैंने भतीजे भी छोड़े। छोड़ आई सारा संसार लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। हे देवी, ऐसी बातें करने में कुछ तुमको लाज न आती है दिवस आज का बड़ा शुभ, सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकनी पिशाचनी, यदि नहीं हुआ है विवाह तेरा तो अपने संरक्षक से दे कर देंगे कहीं ठोर तेरा। है लक्ष्मण जी, ऐसे क्यों नाराज होते हो? देवी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैं अपने भाई रामचंद्र जी की सेवा के लिए वनों में आया हूँ। इसलिए कृपया करके आप मुझसे थोड़ा दूर ही रहें और अपने भाग्य का फैसला भाई रामचंद्र जी के पास जाकर करें। ठीक है जी। तुम ही मेरे मंदिर हो, तुम ही मेरे पूजा तुम ही देवता हो। तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर। तुम ही मेरी पूजा। तुम ही देवता हो। तुम ही देवता हो। देखिए कितना सुंदर मिला गया है। आप जाओ और इसे लेके आओ। सीते, यह आपके पास ही तो घूम रहा है।
नहीं नहीं, आप जाओ और इसे लेके आओ। सीते, यह आपके पास घूम रहा है, इससे खूब अपना दिल बहलाओ। ये तो थोड़ी देर के लिए ही है, परंतु इसे आप लेके आओगे तो मैं अपनी कुटिया को सजाऊंगी। सीते, तुम तो नाहक जिद किया करती हो और ऐसे ही अपनी जिद पर अड़ी रहती हो। प्राणनाथ, आप जाओ और इसे लेके आओ। ठीक है सीते, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसे जाता हूँ और इसे पकड़ कर लाता हूँ। भाई लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण, सुनते हो यह कैसी आवाज आई? हाँ हाँ माता जी, सुनता हूँ। किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई है। किसी की? किसकी? तुम्हारे भाई की आवाज है। माता जी, मालूम नहीं इसमें क्या पेचीदा राग है। प्यारे लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरी रक्षा करो। तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेला समझकर आ दबाया है और उन्होंने तुमको अपनी रक्षा के लिए बुलाया है। नहीं नहीं माता जी, यह तुम्हारा ख्याल है। भला राक्षसों की उनके सामने क्या मजाल है। लक्ष्मण, तुम विपत्ति के समय भाई के काम न आओगे तो क्या फिर फोड़े पर लगाए जाओगे? देवर देवर जाके देखो, रघुराई तुम्हें ठेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट फेरते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कष्टों में है, कष्टों के मुख में है। लक्ष्मी, इसमें कोई संदेह नहीं, प्राणेश्वर इस समय विपत्ति में है। किसका साहस है माता जो दुख उनको पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित हो, कब माँ अंधेरा छाएगा। अच्छा माँ ना सुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है यह, मैं रहूं आपकी सेवा में। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। अब मैंने यह सब जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम जो घर से वन को आए, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है, कपटियों में रहकर सुख पाता नहीं है कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। मेरी माता, तुम्हें आज क्या हो गया री मेरी माता, तुम्हें आज क्या हो गया? किस किस्म की ये बातें सुनाती मुझे? किस किस्म की ये बातें सुनाती मुझे? किस किस्म की ये बातें सुनाती मुझे? आज दिल में तुम्हारे ये क्या हो गया? बेगुनाह तो है मतलब का तुझे, बेगुनाह है तो लगाती मुझे, बेगुनाह है तो लगाती मुझे। सब करा और धरा मिल गया
अपने ही कानों से क्या सुन रहा, हाय मौत भी तो साथ आया तबे तक इसी बात तेज साथ आया आप बदमाश कहकर बुला माता जी, आप किस किस्म की बातें बना रही हैं और कैसे अनुचित दोष मेरे जिम्मे लगा रही हैं? क्या मेरी वफादारी का यही सिला है जो मुझे आपकी तरफ से मिला है? भाई लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। प्राणनाथ, आप किसको बुला रहे हैं और बेकार ही चिल्ला रहे हैं? मैं औरत जात आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ और किस प्रकार तलवार उठा सकती हूँ, शत्रुओं से लड़ सकती हूँ? देवी, यह तुम्हारा कसूर नहीं, आज होनी अवश्य कुछ ना कुछ फूल खिलाएगी और निसंदेह कोई विपत्ति हम पर लाएगी। लक्ष्मण, कहिए माता जी। तुम मेरी कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। जाओ, तुम जल्दी से जाओ, जय जंगा गए रघुवर मेरे। माता, तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। जाओ सुधि लेने भ्राता की। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना, तुम रेखा के भीतर रहना, तुम इस रेखा का उल्लंघन कर जा परण कुटी में आएगा, जा परण कुटी में आएगा। है आन उसे इस लक्ष्मण की वह यही भस्म हो जाएगा, वह यही भस्म हो जाएगा, वह यही भस्म हो जाएगा। अपनी सीता माता को तलवारों छोड़ता हूँ तुम पर, तलवारों छोड़ता हूँ तुम पर। अपनी रखवाली में रखना, वन चरो छोड़ता हूँ तुम पर, वन चरो छोड़ता हूँ तुम पर, वन चरो छोड़ता हूँ तुम पर। बख्शियो तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर छोड़ा, तुम पर ही अपना घर छोड़ा। हे पंचवटी, हे परण कुटी, सीता माँ को तुम पर छोड़ा, सीता माँ को तुम पर छोड़ा, सीता माँ को तुम पर छोड़ा। जय सिया राम। देखे तीरथ सारे, अरे कहीं ना मन का नहीं मिला, तो देवी आया तेरे तेरे द्वार खड़ा एक जो तेरे द्वार
कतन आया तने में लगन लाया करके कतन आया तने में लगन लाया अखियों में दर्शन का प्रीत की भिखी सांस देते मुझको कौन खड़ा ये दास कौन खड़ा ये दास अब हम ये सोना चांदी निरंजन हे माई मुझको भिक्षा दे मर्तबा रहे आला तेरा भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोल पाता तेरा तू भलो तो दिन पर दिन बढ़ भागिन हो भूखे को थोड़ा भोजन दे विष्णु अतंत स्वागिन हो। योगीराज आप कौन हो और कहाँ से पधारे हो? सुंदरी तुम्हारे सवाल ही दुनिया से निराले है। आखिर आपका नाम और कोई रहने का मुकाम? फकीरों का क्या नाम और क्या मुकाम जहाँ पड़ गई रात अरे वही किया विश्वास। फिर यहाँ किस लिए दर्शन दिए? मेरी भिक्षा के लिए। महाराज मध्यकाल के भोजन को कुछ पल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस रख के झंझट में अब तक न किसी ने चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का। अच्छा हो चाहे बुरा, मुश्किल है धर्म दृष्टि का। मुनि जी आगे आओ, थोड़ा भोजन पालो। कुटिया में जो फल हाजिर है वह देती हूँ, लो भिक्षा लो। तो आशीर्वाद हमें उद्देश्य हमारा नष्ट हो। आए से कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट हो। या द्वेष किसी योगी का है। अगर रेखा उल्लंघन करता हूँ तो निश्चय ही या मर मेरा। कैसा सीता का हरण यहाँ होता है प्राण। रेखा से बाहर आई जो भी राम नहीं देते कभी बंधी हुई भिक्षा माई। महाराज रेखा ये छूट नहीं सकती, यह आन देवर लक्ष्मण की है जो मुझसे छूट नहीं सकती। तुम तोड़ो ना देवर हर के तिलका बाबा जो बाबा जो दे दे बाबा भी नहीं लेगा इस प्रकार का दान। अगर दिया ना इसको दान तो होगी हमारे धर्म का अपमान। देवर की आन रहे न रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ धर्म गृहस्थी का। बाबा जी हो मत निराश, इस अबला का उद्धार करो। लो रेखा से बाहर हूँ, हमको भिक्षा स्वीकार करो।
देवी, भिक्षा तो मैं पीछे लूंगा, पहले अपना नाम और पता और ठिकाना मुझे अच्छी तरह समझा दीजिए। तेरे स्वामी एवं प्राण है, तो पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं। है जीवन आज का बड़ा, जो शिकार से अब तक नहीं आए हैं। बाबा जी, अब तो शिक्षा ले लो। सीता साकार, अब तो रावण के पंजे में है। मैं लंकापति रावण हूँ, अब तो रावण के कब्जे में है। ओ दुष्ट पड़ा रे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे, वो ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं इस रेखा में थी, अब मैं सच की रेखा में हूँ। अब लाहू पर इतना बल है, बल्कि वर्ता की रेखा में हूँ। क्या संसार अगर आए, फोटो खींचे, तो भी बल बोल नहीं सकता। भगवती सीता के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। पानी के बटुए की सुनता, पानी के बटुए की सुनता। करती झोली भिख मंगेगी, सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा ये नीच पतंगे की। मेरे साथ चलेगी तो रावण की पटरानी कहलाएगी और सारी लंका तेरे पांव के नीचे आंखें बिछाएगी। मेरे रास्ते से हट जा, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हे राम, हे हाय राम, हाय लक्ष्मण, मेरी जान बचाओ। हैं प्यारे लक्ष्मण। कहिए भ्राता जी। हे लक्ष्मण, अनुज बताओ तो, क्यों हो इतने बुलाए तुम? चुप कैसे हो? बोलो बोलो, क्यों हो इतने घबराए तुम? क्या हुआ बताओ तो भाई, कि क्यों इतने उताव ले आए? किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? हैं भ्राता जी, क्या नहीं जानते आप यह कारण? आपने ही मेरा नाम लेकर के मुझे आवाज लगाई थी और अपनी सहायता के लिए पुकारा था। प्यारे लक्ष्मण, कहिए भ्राता जी। मैं जान गया हूँ कि होनी अवश्य कुछ ना कुछ बुलाएगी। मारी बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो है प्रीति आश्रम में। कहता है मेरा वाम नेत्र, अब नहीं जानकी आश्रम में। नहीं भ्राता जी, आप चिंता न कीजिए और जल्दी से पंचवटी की तरफ कदम बढ़ाइए। आप ही की आवाज थी जिसको सुनकर माता जी इतनी व्याकुल हुई और उन्होंने मुझे आपकी सहायता के लिए भेज दिया। ठीक है लक्ष्मण जी, तुम ऐसा करो, तुम इधर हो जाओ और मैं इधर होता हूँ। ठीक है भ्राता जी, जैसी आपकी आज्ञा।
प्यारे लक्ष्मण, कहिए भ्राता जी। सीता जी कहीं नजर नहीं आ रही है। भ्राता जी, बात बिल्कुल ठीक है। राक्षसों का कोई ना कोई यहाँ पर जाल बिछा था, जिसमें शायद हम दोनों ही फंस गए। हे वन वृक्ष, तुम ही बतलाओ, तुमने वे वंदे भी देखी, कोकिले कूक कर बतला दो, तुमने वे कोकिल ने नहीं देखी। गरजो हंसो बताओ दो, सिंगा गरजो बताओ दो, तुमने वे राज सिंह नहीं देखी, कोकिले कूक कर बतला दो, तुमने वे कोकिल ने नहीं देखी। हे वन वृक्ष, तुम ही बतलाओ, हे कुटी तू ही बतला, वे इधर गई या उधर गई। चारों तरफ से लगे इसे पंचवटी में जान की तूने खो दई, फूटे मेरे फूट मेरे बाग तने विसियर कारो, ऐसी नागिन बन गई मोटी ढस लिए बाप हमारो। हरि पंचवटी तन जुलम करा, तन जीते जी हमें मारो। कितनी गई रे जाने की, कुटिया के कूले हैं की वाणी। कितनी गई रे जाने की, कुटिया के कूले हैं दीवार। कितनी गई रे जाने की, कुटिया के कूले हैं दीवार। मन मन क्या रच धीरे छन में, तीनों एक तेरी मन में। तीनों आए तेरी मन में, अब रहे न प्राण बदन में, जीना मेरा बेकार। वो कित गई रे जाने की, कुटिया के कूले हैं दीवार। वो कित गई रे जाने की, कुटिया के कूले हैं दीवार। मत क्या कही तू गुजर मनैया, अब तू की केरी दीप जलायो। अब तू की के दीप जलायो, और खुशी के मंगल गाइयो, काटे के घर से बाहर। वो कित गई रे जाने की, कुटिया के कूले हैं दीवार। वो कित गई रे जाने की, कुटिया के कूले हैं दीवार। मैया मन तुझे इतना समझाया, पर तेरी एक समझ में न आया। पर तेरी एक समझ में न आया, तुझे चलती बार समझ
जाया रहना यहाँ ओ कित गई जान की कुटिया के खोले हैं दीवार। वो कित गई जान की कुटिया के खोले हैं दीवार। भ्राता जी, जरा धैर्य से काम लो और अपने दिल को थाम लो। माता जी का अवश्य पता लगाएंगे, वरना यही जंगलों में भटक भटक कर मर जाएंगे। भ्राता जी, अब यहाँ रोने धोने से कोई फायदा नहीं। चलिए आगे को कदम बढ़ाइए और माता सीता का पता लगाइए। ठीक है प्यारे लक्ष्मण, यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे मंजूर है। लक्ष्मण, कहिए भ्राता जी। हमने सीता जी को सारे जंगल में ढूंढ लिया, लेकिन सीता जी का कहीं पता नहीं लगा और घूम फिर कर वापिस पंचवटी पर आए पहुंचे। भ्राता जी, जरा धैर्य से काम लो और अपने दिल को थाम लो। देखते हैं पंचवटी के आगे पीछे। प्यारे लक्ष्मण, कहिए भ्राता जी। कैसे दिल को थामे और कैसे इसे समझाऊं? समझ में आती ना सकल तेरी बाती ना, पंचवटी तेरे द्वार की। समझ में आती ना सकल तेरी भांति ना, पंचवटी तेरे द्वार की। सिया जी किसने उठा ली, सिंह ने खा ली, ऐ पंचवटी मेरे बाग बता कहाँ तने छुपा ली। ओ तन कहाँ छुपा ली। गालियाँ टूटी पड़ी, पत्तियाँ सभी झड़ी, इस सुंदर फूलवार की। समझ में आती ना सकल तेरी भांति ना, पंचवटी तेरे द्वार की। मंचरा बता दो, दरबारा बता दो, कहाँ गई है जनक दुलारी, कुछ पता बता दो। ओ जरा पता बता दो। कैसी ये बात बुनी, कोई आवाज सुनी, तुमने जी के पुकार की। समझ में आती ना सकल तेरी भांति ना, पंचवटी तेरे द्वार की। सिया जो पावे ना, अवध में जावे ना, के अमन सिंह नादान तुझे हो गावे ना। सिया का हरण हो गया, मरण का ढंग हो गया, आज नहीं उपचार की। समझ में आती ना सकल तेरी भांति ना, पंचवटी तेरे द्वार की। भ्राता जी, यदि आप इतने व्याकुल होंगे तो फिर हमारी कौन धीर बंधाएगा। जरा धैर्य से काम लो और चलो आगे चलते हैं और माता सीता का पता लगाते हैं। प्यारे लक्ष्मण, कहिए भ्राता जी। अब मैं अवधपुरी में कैसे जाऊंगा और कैसे मुंह दिखलाऊंगा? तुम ऐसा करना, तुम वापस अयोध्या चले जाओ और भरत
छोटे भाई भरत लाल का राजपाट में हाथ बटाना। भ्राता जी कैसी बातें करते हो? जब हम अयोध्या से तीनों आए थे तो तीनों ही साथ जाएंगे, अन्यथा इन्हीं जंगलों में भटक भटक कर मर जाएंगे। प्यारे लक्ष्मण, कहिए भ्राता जी। तुम्हारी बातों से हमें ऐसा लगता है कि ना कभी तीनों एक साथ होंगे और ना ही अयोध्या वापस जाएंगे। नहीं नहीं भ्राता जी, आप इतना अत्यधिक व्याकुल न हो जाइए। जरा चलिए आगे चलते हैं और अवश्य ही माता सीता का कुछ ना कुछ पता लगाएंगे। देखो वो सामने एक कुटिया सी नजर आ रही है, शायद वहीं से हमें कुछ अता पता मिले। ठीक है प्यारे लक्ष्मण, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो मुझे कब इनकार है। ठीक है भ्राता जी। मेरे प्रभु राम, कब आएंगे मेरे प्रभु? उनकी दर्शन की अभिलाषी भिल्ली मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम। भिलनी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, भिलनी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, भिलनी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी सुखी जीवन बनाएंगे राम जी, भिलनी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, भिलनी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरे प्रभु राम, प्रभु राम, कब आएंगे मेरे प्रभु? डलिया में बेर रोज में चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर रोज में चुन चुन के ला रही। खट्टे हो मीठे बेर हाँ खाएंगे राम जी, खट्टे हो मीठे बेर हाँ खाएंगे राम जी, भिलनी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, भिलनी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। हाथों से रोज राह के कांटे बुहारती, हाथों से रोज राह के कांटे बुहारती। कांटे लगे न राम को कोमल है पाँव जी, कांटे लगे न राम को कोमल है राम जी, भिलनी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरे प्रभु राम, भिलनी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। आएंगे मेरे राम जब दीवानी हो गई, आएंगे मेरे राम जब दीवानी हो गई। पावन ये जन्म हो गया नेत्री पुकारती, पावन ये जन्म हो गया नेत्री पुकारती। आएंगे सवारे रास्ता आएंगे राम जी, भिलनी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरे प्रभु राम, कब आएंगे मेरे प्रभु? है ये मैं क्या देख रही हूँ? ये कौन आ गए? मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, आइए प्रभु। आइए प्रभु,
कीजिए। प्यारी भक्तिन, हम बहुत थक गए हैं और थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं। मेरे प्रभु, ये कुटिया आपके लिए ही सजा रखी है। मैं तो न जाने कब से आपका पंथ निहार रही हूँ और तुम्हारे दर्शन की अभिलाषी हूँ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरी बेरी, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग शापवश बाली भ्रात यद्यपि न यहाँ आ सकता है, लेकिन मैं जब तक जीवित हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत यूं मेरा पता लगाते हो, छल से बल से या कौशल से वध करने मेरा आते हो। सर्वप्रथम चतुराई से इन सब का पता लगाना तुम, यदि मेरा संदेह सही हो तो मुझे इशारा देना तुम। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और उनका पता लगाता हूँ। हनुमान जी, कहिए जामन जी। जरा आप जाकर देखना, अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो हमें सावधान करना। ठीक है जामन जी, मैं अभी जाता हूँ और चतुराई से उनका पता लगाता हूँ। महाराज, आप मेरे इशारे की तरफ ध्यान रखना और मेरा इशारा पाते ही तुरंत आप समाधान करना। ठीक है हनुमान जी, आप जाइए। बल महाराजा सुग्रीव की जय। अन्य की जय। ठीक है, ठीक है। ऊंट कठिन मार्ग यहाँ का है, वन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान है,
श्यामल गोर शरीर, ऊंचे पहाड़, बालू बयार, निश्चर व नर का डर भगवन, ऐसे भी हर वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। है यति तपसी कोई या कोई अक्षत्री बाके हैं, या भूले भटके आ निकले, जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ देवी शक्ति आप में है जो झलक रही है रूपों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगा, हो गया परस्पर परिचय तो फिर अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते हैं। हमें खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताए कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। विदना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है भेष आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे वनवासी हैं। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा हो कर सन्यासी हैं। देता न विदेश में ठीक पता, अपना न किसी का कोई है। जो उधर आपकी रंगत है, बस ठीक इधर भी कोई है। अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुधी नहीं अभी तक पाई है। धनियों के सब हैं मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। हम दोनों भाई राम लक्ष्मण, हम खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्ट हीन धरती, आशा है अपने बाणों पर। पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। इस जग में सभी स्वार्थी हैं, कोई न किसी की सुनता है। हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का नेता। जिससे सामने सियारी, हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे। बलि अपना पूर्ण लगा देंगे, सीता का पता लगाने में। बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में। जो कार्य आप करने आए, उसमें हम हाथ बटाएंगे। कर देंगे दुष्ट हीन धरती, इस प्रेम पर प्राण लड़ाएंगे। भगवान, अब हम अपने महाराज सुग्रीव के पास चलते हैं और आपकी मित्रता उनसे कराते हैं। बोला महाराजा सुग्रीव की। महाराज, मैं आपका परिचय इनसे कराता हूँ। श्री राम अयोध्या के नरपति, सुग्रीव अधिपति बानरों का। यह गिरिवासी, यह बनवासी, संयोग एक तुम दोनों का। सुग्रीव वधू है बाली भवन, राघव की सीता हरी हुई। इस भांति प्रीत की रीत हुई, आशा की दुखों की बढ़ी हुई। किस भांति प्रीत की रीत हुई, यह नहीं बढ़ाकर कहना है। हे श्रोता गण, इस समय हमें कुछ मित्र धर्म पर कहना है अर्थ यही तो दोस्ती का। दोनों में दोष न हो कोई, तन तो हो दो पर प्राण एक। ईर्ष्या रोष न हो कोई, जिस रास्ते लोग हंसाई हो, खुद चले न उसको चलने दें। अपने ऊपर सब दुख ले ले, दिल नहीं यार का दुख ने दे। क्या जिक्री यहाँ घर काजर का। महाराज,
क्या जिक्री यहाँ घर काजर का, सर देने में इनकार न हो। हर वक्त दुआ है यह दिल से, गमगीन हमारा यार न हो। मित्रता ने ऐसा रिश्ता है भगवान, मित्रता ने ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। मुंह देखी हाँ में हाँ करना महाराज, मुंह देखी हाँ में हाँ करना मित्रों को नहीं मुनासिब है। लेने देने पर गौर करे, यह नहीं कभी भी वाजिब है। भगवान, यदि तुम्हें मित्रता करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो। वह जफा करे तुम दुआ करो, वह दगा करे तुम वफा करो। जो सच्चे मित्र जगत में है वो सब यह बात जानते हैं। सब धर्मों से बड़ा हुआ मित्रों का धर्म मानते हैं। सर्वत्र दुष्ट आचरणों से मित्रों को मित्र बचाते हैं। बादल की नाई गरमा कर ठंडा पानी बरसाते हैं। संबंध प्राण तन कासा है, जब मृत्यु आए तब जाता है क्रोध दूध का सा उबाल, जल पड़ते ही गिर जाता है। महाराज, ये सभी त्रेता युग की बातें हैं। अब हम मुख्य कथा पर आते हैं। महाराज, भगवान राम अयोध्या के नरपति हैं, यही इनका परिचय है। इनकी माँ सीता खो गई है और यही इनकी दुख भरी गाथा है। ठीक है हनुमान जी, आपने हमें इनसे मित्र बनाया है तो हमें अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। सुग्रीव जी, कुछ आप भी अपने बारे में बताइए डायलॉग उल्टा कि कहिए भगवान। हम दोनों भाई राम लक्ष्मण अपनी सीता को इन जंगलों में ढूंढ रहे हैं। यदि आपको कुछ पता हो तो हमें बताइए। हाँ हाँ मित्र, याद आया। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। ऊपर को मेरी नजर गई तो ये नजारा देखा था रथ एक विमान की तरह। आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के वश में पड़ी हुई। शायद वो जनक नंदनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाए जाते थे। उस और मेघ की भांति नयन जलधार बहाए जाते थे। वह दृश्य और वह करुणनाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। जब राम नाम कहते कहते फेंके भूषण कुछ और प्रभु। मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूँ निकल वह चोर गया। रह गए कुंडल नुपुर इधर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। है सुग्रीव जी, क्या कुंडल और नुपुर आपके पास हैं? हाँ, तो हमें दिखाइए। हाँ मित्र, शायद वह सीता जी के ही हो। ठीक है हम जी। कहिए महाराज। जरा वो लेकर आइए कुंडल और नुपुर को। जो आज्ञा और महाराज। उनकी पहचान कराइए। लीजिए महाराज। ठीक है हनुमान जी, मैं अभी श्री राम जी को ये दिखाता हूँ। लीजिए मित्र। हाँ सुग्रीव जी, हाँ यह तो वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, यह ओट अलग की कहता था। अब विरही के हाथ तो आया, कुंडल तू भी विरही होकर। इसका जीवन भी नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा। आ तुझे हृदय से लगा लूं मैं, तुझ पर सीता का हाथ रहा। विदेही की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। मैंने तो चरण निहारे देख के माता के कान नहीं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो सेवक
शिवों का हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं, कुंडल की मुझे पहचान नहीं, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। पर नाथ सुगुनिया अच्छा है, कल है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होगे उन कानों में, कुंडल वाली विदाई इस बाती अरर करने वाले अब सावधान हो कर रहना, आते हैं रण करने वाले, सतुवंती सीता की है, नाचेगी तेरे प्राणों पर, दक्षिण दिशा जाने वाले अब दक्षिण जाना वाणों पर।